नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीबीएसई स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सीबीएसई स्कूलों के लिए चयनित अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सभी पक्षों को मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होगी। अदालत ने यह आदेश याचिकाकर्ता देविंदर की ओर से दायर मामले में सुनवाई के दौरान पारित की है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में दलील दी गई है कि विभाग ने 29 जनवरी 2026 को जारी विज्ञापन के क्लॉज 5 के तहत सीबीएसई स्कूलों के लिए अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती के लिए पात्रता मानदंड तय किए थे। नियमों के मुताबिक पूरी भर्ती इसी क्लॉज के आधार पर होनी चाहिए थी, लेकिन विभाग ने हाल ही में जो मेरिट लिस्ट तैयार की है वह मूल नियमों यानी कि क्लॉज 5 के आधार पर नहीं बनाई गई है। मेरिट लिस्ट में बदलाव कर दिया गया मैं जो पूरी तरह गैर कानूनी है। मैं कोर्ट को सूचित किया गया कि चुने गए उम्मीदवारों का अंतिम परिणाम घोषित हो चुका है। अदालत ने कहा कि कोर्ट की अनुमति के बिना कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी। हिमाचल में जनगणना का प्रथम चरण आज से 33 आधिकारिक प्रश्नों से जुटाई जाएगी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का औपचारिक आरंभ 16 जून से किया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण चरण 15 जुलाई तक संचालित किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का परीक्षण 13 जून तक सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वगणना की अवधि 15 जून की रात 12 बजे तक तय की गई है। जनगणना निदेशालय ने जानकारी दी है कि इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से की जा रही है। वह प्रगणक की जानकारी एकत्र करने के लिए HLO मोबाइल ऐप का उपयोग करेंगे। जिन नागरिकों ने 1 से 15 जून 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी स्वगणना पूरी कर ली है, उन्हें अपनी स्वगणना आईडी प्रगणकों को उपलब्ध करवानी होगी। यदि किसी कारणवश नागरिक स्वगणना नहीं कर पाए तो प्रगणक 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस दौरान प्रगणक 33 आधिकारिक प्रश्नों के माध्यम से जानकारी जुटाएंगे। इन प्रश्नों में मकान, परिवार, पानी, बिजली, शौचालय, अनाज और घरेलू उपकरणों की उपलब्धता जैसी बुनियादी जरूरतें शामिल हैं। यह जानकारी देश के विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। जनगणना कार्य निदेशालय ने सभी नागरिकों से इस राष्ट्रीय कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया है। हिमाचल विश्वविद्यालय ने बदली 15 पीजी परीक्षाओं की तिथि, अधिसूचना जारी। यूजीसी नेट और एचपीयू की स्नातकोत्तर परीक्षाओं की तिथियां क्लेश होने के चलते हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने प्रशासन ने 15 स्नातकोत्तर परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव कर दिया। परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की ओर से सोमवार को जारी अधिसूचना में 12 विभागों के पेपर पुनर्निर्धारित किए गए। विश्वविद्यालय ने साथ ही स्पष्ट किया है कि 30 जून को यूजीसी नेट से टकराने वाले अन्य पेपरों की नई तिथियां भी जल्द घोषित की जाएंगी। एमए एजुकेशन के 4 पेपरों में बदलाव किया गया। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इन एजुकेशन की परीक्षा 18 जून के बजाय 14 जुलाई, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन 19 जून के बजाय 15 जुलाई, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स 23 जून के बजाय 16 जुलाई और पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज 24 जून के बजाय 17 जुलाई को होगी। एमए भूगोल में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का 22 जून का पेपर अब 10 जुलाई को होगा। एमए संगीत में जनरल स्टडी ऑफ रागाज एमसीए के DBMS पेपर को 22 जून से 13 जुलाई तक स्थगित किया गया है। इस सावधान अखबार में खाद्य पदार्थ परोसना पड़ेगा भारी, स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। हिमाचल उपभोक्ता संरक्षण परिषद ने खाद्य पदार्थों को अखबार में परोसने और लपेटने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। परिषद ने कहा कि FSSAI नियमों के तहत यह प्रतिबंधित है और इससे स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। सीएम सुक्खू बोले, डीसी, एसपी, एडीएम स्कूलों में चीटे के खिलाफ बच्चों को करेंगे जागरूक। सीएम सुक्खू ने कहा कि दूसरे चरण में डीसी, एसपी, एडीएम स्कूलों में जाकर चीटे को लेकर बच्चों को जागरूक करेंगे। पंचायत सरकार व जनता के बीच अहम कड़ी है। विधायक भी डाल सकेंगे वोट, हिमाचल सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत। हिमाचल सरकार को एक बार फिर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसके तहत शहरी निकाय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष चुनने के लिए संबंधित विधायकों को वोटिंग राइट दिया गया था। ऐसे में अब विधायक नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के चुनाव में वोट डाल पाएंगे।
मनाली ले होगा मॉडर्न ऑल वेदर रोड, दूरी भी होगी कम, हिमाचल को होंगे बड़े लाभ, 6 घंटे रह जाएगा सफर। मनाली ले हाईवे पर प्रस्तावित 3 सुरंगों के निर्माण के बाद यह मार्ग मॉडर्न ऑल वेदर रोड बनेगा और यह देश के सबसे ऊंचे मोटर योग्य वाली सड़कों में शामिल होगा। मैं टनल निर्माण से मनाली से ले के बीच की दूरी 50 किलोमीटर तक कम होगी। मैं साथ ही सफर भी 10 घंटे से कम होकर 6 घंटे तक रह जाएगा। मनाली ले राष्ट्रीय राजमार्ग को देश के सबसे आधुनिक और वर्ष भर चालू रहने वाले पर्वतीय मार्गों में शामिल करने की दिशा में केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत इस मार्ग पर बरालाचाला, लाचुंगला और तेलंगल्ला के नीचे 3 नई सुरंगों के निर्माण की योजना है और इनकी डीपीआर को लेकर भी काम शुरू हो चुका है। इन सुरंगों के निर्माण से हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच हर मौसम में सुरक्षित होगा। इन महत्वाकांक्षी सुरंग परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार करने का जिम्मा नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सौंपा गया। मैं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में इन तीनों सुरंगों को लेकर जानकारी साझा की और बताया था कि डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। पेंशनरों को दें 18% महंगाई भत्ता। रंजीत सागर बांध परियोजना पर कार्यरत कर्मचारी संगठन थीन डैम कर्मचारी संघ संबंधित यानी कि भारतीय मजदूर संघ की एक विशेष बैठक स्थानीय अध्यक्ष पवन ठाकुर की देखरेख में मजदूर संघ के स्थानीय कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें पंजाब एवं चंडीगढ़ के संगठन मंत्री निरंजन कुमार एवं विभाग प्रमुख ओनपी वर्मा विशेष तौर पर उपस्थित हुए। विशेष तौर पर उपस्थित हुए बैठक में यूनियन के प्रचार प्रसार के अलावा कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में गंभीरता के साथ विचार विमर्श किया गया। संगठन मंत्री निरंजन कुमार ने कहा कि पंजाब की भगवंत मान सरकार कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि माननीय हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के बावजूद पंजाब सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगा रखी है, जबकि केंद्र सरकार सहित पड़ोसी राज्यों की सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों को 60% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, मगर पंजाब सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को मात्र 42% ही महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जो कर्मचारी के साथ सरासर अन्याय है। जिला परिषद कर्मियों को मिलेगा पेंडिंग एरियर वेतनमान देने पर प्रदेश सरकार ने लगाई मुहर। प्रदेश सरकार ने जिला परिषद कैडर के नियमित कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 23 सितंबर 2022 से 6 मार्च 2024 तक के संशोधित वेतनमान का लंबित एरियर जारी करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश भर के हजारों कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी जिला परिषदों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार जिला परिषद कर्मचारियों के वेतन पुनर्निर्धारण का मामला काफी समय से सरकार के विचाराधीन था। वीरभद्र सिंह के गढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका, 31 नेताओं ने थामा भाजपा का दामन। हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाई है। मैं शिमला जिला के रोहडू विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका लगा। कांग्रेस के 31 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। भाजपा में शामिल होने वाले में मुछाड़ा पंचायत से निर्विरोध निर्वाचित उप प्रधान हेरी गेस्टा और लोअर कोटी से बीडीसी सदस्य रितु भी शामिल है। भाजपा नेताओं ने सभी नए सदस्यों का पार्टी कार्यालय दीप कमल में स्वागत किया और इसे पार्टी की नीतियों और संगठन के प्रति बढ़ते विश्वास का प्रमाण बताया। हिमाचल पंचायतों का नया दौर शुरू, इस माह से मिलेगा मानदेय। हिमाचल के गांव में लोकतंत्र का उत्सव अब प्रशासनिक जिम्मेदारियों के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा को छोड़कर शेष 11 जिलों में नवनिर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेकर अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जनप्रतिनिधियों ने गाँवों के सर्वांगीण विकास, पारदर्शी प्रशासन और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकल्प लिया। वहीं कांगड़ा जिला में यह प्रक्रिया 18 जून को पूरी होगी, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नवनिर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। हिमाचल के 3 उत्पादों को मिला जीआई टैग, जानिए क्या होगा इससे फायदा। हिमाचल प्रदेश के 3 पारंपरिक उत्पादों हिमाचल रणसिंगम, हिमाचल काष्ठ नक्काशी शिल्प और हिमाचल हस्तनिर्मित गलीचा को आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग उत्पादों के रूप में पंजीकृत किया गया। यह मान्यता हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक शिल्पकला और स्वदेशी ज्ञान के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इन जीआई पंजीकरणों को नाबार्ड, एचपीआरओ द्वारा स्थानीय उत्पादक समूह, कारीगर समूह और अन्य हितधारकों के सहयोग से सुगम बनाया गया। इस पहल का उद्देश्य इन पारंपरिक उत्पादों की विशिष्ट पहचान की रक्षा करना, बाजार पहचान को सुदृढ़ करना और उनसे जुड़े कारीगरों और समुदायों को बेहतर दृश्यता एवं मूल्य प्राप्ति का लाभ सुनिश्चित करना है।
इस सावधान हिमाचल में आज से आंधी तूफान बिजली गिरने का येलो अलर्ट, इस दिन तक नहीं मिलने वाली राहत। जी हां, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते हिमाचल में मौसम पूरी तरह बदल गया। विभिन्न क्षेत्रों में प्री मानसून बारिश का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने हिमाचल के बीच और ऊंची पहाड़ियों में कुछ स्थानों पर आंधी तूफान, बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों और चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला जिलों के ऊंचे इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही मंडी जिले और चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला जिलों के काफी हिस्सों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश से हल्की आंधी के साथ बिजली गिरने की संभावना है। माता श्री चिंतपूर्णी धाम का होगा भव्य कायाकल्प, करीब 250 करोड़ रुपये से विकसित होगा विश्व स्तरीय धार्मिक परिसर। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर विकास एवं विस्तारीकरण परियोजना की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण कर निर्माण कार्य तुरंत प्रभाव से आरंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मां चिंतपूर्णी जी के आशीर्वाद से इस दिव्य धाम को और अधिक भव्य, आकर्षक एवं श्रद्धालु अनुकूल स्वरूप देने की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर के विकास से विस्तारीकरण एवं सौंदर्यीकरण पर करीब 250 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। परियोजना के तहत मंदिर के गर्भगृह की मूल संरचना एवं पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्व स्तरीय परिसर विकसित किया जाएगा। शिमला के संजौली में मनीषा मित्तल की गोली मारकर हत्या करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार, वारदात में शामिल पिस्टल भी बरामद। शिमला के संजौली में हुए मनीषा हत्याकांड के दोनों आरोपियों को हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी बरामद की है और आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। संजौली के बहुचर्चित मनीषा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में शामिल दोनों आरोपियों को हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी सफेद रंग की स्विफ्ट कार में सवार होकर शिमला पहुंचे थे और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। पुलिस जांच के अनुसार आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए वाहन पर फर्जी HP 10 सीरीज का नंबर लगा रखा था। वारदात के बाद उन्होंने मुख्य मार्गों के बजाय विभिन्न लिंक सड़कों का इस्तेमाल किया मैं ताकि पुलिस की निगरानी से बच सके। मैं तकनीकी साक्ष्यों, CCTV फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर पुलिस टीम आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही। हिमाचल में भूकंप, बादल फटने और आग से निपटने की मॉक ड्रिल, तालमेल की दिखी कमी, रिस्पांस टाइम ने बढ़ाई चिंता। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मॉक ड्रिल में प्रतिक्रिया समय में देरी और विभागों के बीच तालमेल की कमी उजागर हुई। प्रदेश में भूकंप, बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन और वनों की आग जैसे आपदाओं से निपटने के लिए राज्यव्यापी मेगा मॉक अभ्यास किया गया। मैं शिमला में अभ्यास के दौरान एम्बुलेंस को अस्पताल में पहुंचने में 15 से 20 मिनट की देरी हुई। मंडी की कमरूनाग झील सोने, चांदी व नकदी से लबालब। सरना होली मेले में 1.25 लाख भक्तों ने मनोकामना पूरी होने पर किया विसर्जन। मंडी में 2 दिवसीय ऐतिहासिक बड़ादेव कमरूनाग सरना होली मेला संपन्न हुआ, जिसमें 1.25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मनोकामना पूरी होने पर भक्तों ने पवित्र झील में सोना, चांदी और नकदी विसर्जित की, जिससे झील लबालब भर गई। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के आराध्य एवं वर्षा के देवता बड़ादेव कमरूनाग का ऐतिहासिक 2 दिवसीय सरना होली मेला पारंपरिक देव पूजा और विधि विधान के साथ संपन्न हो गया। मैं आषाढ़ संक्रांति के पावन अवसर पर आयोजित इस मेले के अंतिम दिन श्रद्धा का ऐसा सैलाब उमड़ा कि मंदिर परिसर देव कमरूनाग के जयकारों से गूंज उठा। पंचायतों के हवाले होंगी पेयजल योजनाएं, डिप्टी CM बोले प्रधान मतभेद छोड़कर जनता के काम करें, गिनाई जिम्मेदारियां। ऊना में 249 पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों ने शपथ ली। मैं जहां उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने उन्हें पेयजल व्यवस्था पंचायतों को सौंपने और राजनीतिक भेदभाव से बचने की सलाह दी। मैं जिला ऊना की 249 पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधान और उप प्रधान सोमवार को समूर कला स्थित लता मंगेशकर कला केंद्र में आयोजित समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेकर औपचारिक रूप से अपने दायित्वों में जुट गए। मैं शपथ ग्रहण समारोह में 249 पंचायतों के 498 प्रधान एवं उप प्रधानों ने भाग लिया। समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर कांग्रेस से विधायकों के साथ ऊना सदर से भाजपा विधायक सतपाल सिंह सती भी उपस्थित रहे।
5 घंटे में सुरक्षित बरामद किया लापता 17 वर्षीय नाबालिग। पुलिस थाना रामपुर को 14 जून की रात लगभग 10:15 बजे सूचना मिली कि 17 वर्षीय नाबालिग घर से बिना बताए कहीं चला गया। सूचना मिलते ही थाना रामपुर की टीम वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर तुरंत सक्रिय हो गई और नाबालिग की तलाश के लिए व्यापक अभियान शुरू किया। पुलिस ने परिजनों के साथ मिलकर आसपास के क्षेत्रों में तलाशी ली और राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर लगे सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच की। फुटेज में नाबालिग दत्तनगर से एक H8C बस में चढ़ता दिखाई दिया। पुलिस की स्पेशल सेल ने चिट्टे के साथ 3 युवकों को किया गिरफ्तार। जी शिमला पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत स्पेशल सेल की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। स्पेशल सेल शिमला की टीम सोगी पुलिस से चौकी के समीप गश्त और चेकिंग के ड्यूटी पर तैनात थी। इसी दौरान गोपनीय सूचना और संदेह के आधार पर टीम ने एक गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका। में जब वाहन की सघन तलाशी ली गई तो उसमें सवार 3 युवकों के कब्जे से 15 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ को कब्जे में ले लिया और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही गाड़ी को भी जब्त कर लिया। पकड़े गए तीनों आरोपी युवा हैं और पुलिस अब इनके बैकवर्ड लिंक खंगाल रही है। धर्मशाला से सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा हमला, विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं कांग्रेस की स्थिति। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने इन वर्षों को सेवा, सुशासन और जन कल्याण का स्वर्णिम काल बताया है। मैं सोमवार को धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बदलाव देखे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जनता ने उन्हें सराहा है। इन 12 वर्षों का कार्यकाल देश की समृद्धि, सुरक्षा, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक गौरव को समर्पित रहा। मछली का स्वाद, अब 2 महीने बाद 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर रोक। पोंग झील की मछली के शौकीनों को मंगलवार से आगामी 2 माह तक अब मछली का स्वाद चखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 16 जून से 15 अगस्त तक 2 माह के लिए मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध रहेगा। अब मछुआरों ने अपनी नाव व जाल समेटने शुरू कर दिए। में 2 माह तक मछली शिकार प्रतिबंधित रहेगा। मत्स्य विभाग ने अवैध शिकार को रोकने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। मत्स्य विभाग के निदेशक विवेक चंदेल ने बताया कि मछली प्रजनन का सीजन होने के कारण 16 जून से 15 अगस्त तक 2 माह के लिए मत्स्य आखेट प्रतिबंधित होगा। उन्होंने कहा कि पोंग झील किनारे जगह जगह 17 कैंप लगाए जाएंगे, में जो कि मछली का अवैध शिकार करने वाले पर नजर रखेंगे। इसके अलावा उड़न दस्ता भी लगाया गया, में जो कि इन दिन रात झील में निगरानी रखेगा। अगर कोई बंद सीजन में मछली का शिकार करता पाया गया तो उसके खिलाफ केस दर्ज करने के अलावा जुर्माना भी किया जाएगा। हत्या कर नाले में फेंका ड्राइवर का शव, क्वार्टर से 26 किलोमीटर दूर मिली लाश, 3 आरोपी किए गिरफ्तार। चुरा उपमंडल में वाहन चालक की हत्या कर हत्यारों ने शव को नाले में फेंक दिया। मृतक की पहचान हरविंद्र सिंह पुत्र ऋषि गांव राखेम तमलोगा डाकघर कलहेल तहसील चुरा जिला चंबा के तौर पर की गई है। मैं जो कि भंजराडू में कारोबारी के पास चालक के तौर पर काम करता था। मैं पुलिस ने मृतक के भंजराडू स्थित कमरे को भी सील कर दिया। पुलिस की ओर से फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम के मौके से साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम हेतु मेडिकल कॉलेज चंबा लाया जाएगा। पुलिस ने मृतक की पत्नी के बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। जानकारी के अनुसार रविवार सवेरे ग्रामीणों ने कलहेल नाले में एक युवक का शव पड़ा देखा। बद्दी में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, सूरज माजरा में दबोचा तस्कर, 4.25 किलो अफीम जब्त। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में नशे के कारोबार पर लगातार शिकंजा कस रही बद्दी पुलिस ने रविवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस थाना बद्दी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए ग्राम सूरज माजरा गुजरा स्थित एक इमारत में छापेमारी कर भारी मात्रा में अफीम बरामद की है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 3 किलोग्राम 696 ग्राम अफीम बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए कीमत आंकी जा रही है। तस्कर की पहचान विकास श्रीवास्तव पुत्र सूरजपाल श्रीवास्तव निवासी गांव कोहनी प्रतापपुर तहसील औला जिला बरेली उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। बिलासपुर एम्स में तैनात होंगे 41 रेजिडेंट, ओपीडी और आपातकालीन सेवाओं में आएगी तेजी।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में मरीजों को बेहतर और समयबद्ध स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। संस्थान में जल्द ही 41 जूनियर रेजिडेंट यानी कि नॉन एकेडमिक डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। इनमें 39 से MBBS चिकित्सक और 2 BDS यानी कि डेंटिस्ट्री डॉक्टर शामिल होंगे। इन नियुक्तियों से एम्स की चिकित्सा व्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है और मरीजों को उपचार के दौरान होने वाली परेशानियों में कमी आएगी। एम्स बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। संस्थान में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण गंभीर बीमारियों के मरीज भी यहां इलाज के लिए आ रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की नियुक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है। जबलपुर भेजी जा रही नशे की 65,000 गोलियां जब्त, पुलिस ने ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ट्रेस कर तोड़ा नशे का नेटवर्क। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी से संचालित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क के खिलाफ बद्दी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मध्य प्रदेश के जबलपुर भेजी जा रही नशीले दवाइयों के खेप को ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ट्रेस कर पकड़ा है। मैं रिकॉल करवाई गई इस खेप से 65,357 अल्प्राजोलम टैबलेट से बरामद हुई है। मैं ताजा कार्रवाई के बाद यह साफ हो गया है कि बद्दी से नशीली दवाइयों की सप्लाई हिमाचल से बाहर कई राज्यों तक फैलाई जा रही है। मैं बता दें कि यह पूरा खुलासा 8 मई 2026 को पुलिस थाना बद्दी में दर्ज ड्रग तस्करी मामले की जांच के दौरान हुआ। मामले में पहले ही सालासर कॉम्प्लेक्स से बद्दी में छापेमारी कर पुलिस 1,61,920 ट्रामाडोल टैबलेट्स और 61,164 अल्प्राजोलम टैबलेट से बरामद कर चुकी है। सुरक्षा की गुहार अनसुनी, मनीषा मित्तल हत्याकांड पर सुलग उठा शिमला, शिक्षा मंत्री ने तलब की रिपोर्ट। हिमाचल की राजधानी शिमला में सरस्वती पैराडाइज स्कूल की संचालिका मनीषा मित्तल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद शहर में आक्रोश का माहौल है। मैं लोग सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं। मैं सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर वह महिला जिसने अपनी जान को खतरा होने की आशंका पहले ही सार्वजनिक रूप से जताई थी, उसे समय रहते सुरक्षा क्यों नहीं मिल सकी। ऐसे में यह मामला प्रशासनिक संवेदनशीलता और सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। उधर शिमला स्थित पीटर हॉप में प्रधान और उप प्रधानों को शपथ दिलाने पहुंचे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मीडिया से बात की। इस घटना को बेहद दुखद और चिंताजनक बताते हुए पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को अत्यंत गंभीरता से ले रही है। मैं जांच के हर पहलू की पड़ताल की जाएगी। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या चूक सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। 25 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे HRTC कर्मचारी, सरकार से जताई अपनी नाराजगी। हिमाचल प्रदेश में आगामी 25 जून से हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालक और परिचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी में है, जिसके लिए संघ ने सीधे तौर पर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मैं कुल्लू के सरवरी बस अड्डा में आयोजित एक जनसभा में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए चालक परिचालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ने सरकार को 2 टूक चेतावनी जारी की है। मैं संघ के अनुसार HRTC कर्मचारियों का पिछले 75 महीनों का देय भत्ता बकाया है, जिसकी कुल राशि लगभग 150 करोड़ रुपये बनती है। कर्मचारियों ने मांग की है कि इस लंबित भत्ते को प्रदेश सरकार बिना किसी देरी के जल्द से जल्द जारी करे। 5 महीने में 3 शादियां, फिर बहाने बनाकर फरार, हिमाचल में फर्जी दुल्हन गिरोह का खुलासा। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के गलोड़ क्षेत्र में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने करीब 5 महीने के भीतर 3 अलग अलग युवकों से शादी की और बाद में अलग अलग बहाने बनाकर घर से फरार हो गई। मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी और इस फर्जी शादी गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार महिला ने जनवरी में बिलासपुर जिले के जेजबी क्षेत्र, फरवरी में हमीरपुर के गलोड़ और मई में बिलासपुर के बलहसीना क्षेत्र में शादी की थी। आरोप है कि शादी के बाद महिला कुछ समय तक परिवार के साथ सामान्य तरीके से रहती थी, लेकिन बाद में मंदिर जाने, रिश्तेदार की मृत्यु या अन्य कारण बताकर घर से निकल जाती थी और फिर वापस नहीं लौटती थी। शिमला में चिट्टे सहित 3 युवक गिरफ्तार, गाड़ी जब्त। शिमला पुलिस के नशा तस्करी विरोधी अभियान के तहत स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को 15 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पुलिस थाना बालूगंज में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। स्पेशल सेल शिमला की टीम उप निरीक्षक अंबी लाल के नेतृत्व में सोगी पुलिस चौकी के पास गश्त और चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध वाहन को जांच के लिए रोका। तलाशी लेने पर वाहन में सवार 3 युवकों के कब्जे से
करीब 15 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। नशा तस्करी में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 21 वर्षीय अभिनव शर्मा निवासी शिमला, 23 वर्षीय लवेश गोयल निवासी जिला बिलासपुर जो वर्तमान में शिमला में किराए पर रह रहा था मैं तथा 23 वर्षीय शिवम सरसवाल निवासी शिमला के रूप में हुई है। मैं एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि आरोपियों को नियमानुसार न्यायालय में पेश किया जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।